वेलकम एनालाइज। आज एक व्यूअर का हमारे पास मैसेज आया है जिसमें ये कनाडा में रहते हैं और इंडिया में म्यूचुअल फंड्स में इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं। तो इसके रिगार्डिंग इनके कुछ क्वेश्चंस हैं, तो चलिए इस वीडियो के थ्रू हम इन क्वेश्चंस को सॉर्ट आउट करेंगे। तो चलिए फ्रेंड्स, बिना टाइम वेस्ट किए वीडियो को शुरू करते हैं। सबसे पहले हम इनका कमेंट रीड करते हैं। हेलो चेतन, आई एम ए करेंटली रेजिडेंट इन कनाडा एंड वांटेड टू डिस्कस माय म्यूचुअल फंड इन्वेस्टमेंट इन इंडिया। आई ऑलरेडी हैव सम ETF investment through the Grow app, but I need your guidance on converting my account to NRE NRO account. How I can you continue or start investing in Indian mutual funds as an NRI? Please let me know when you are available to discuss, or there is a portal link where I can book your timeline or your calendar. देखिए फ्रेंड्स, व्यूअर ये जानना चाहता है कि अभी वो रिसेंटली ETF में इंडियन में इन्वेस्टमेंट कर रहा था थ्रू दी प्राइवेट कंपनीज ऐप। अब वो चाहता है म्यूचुअल फंड में इन्वेस्टमेंट करना। देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पर एक मिस्टेक जो इन्होंने करी है, जो ज़्यादातर एनालाइज करते हैं, आपको यहाँ पर ये ध्यान रखना है, जैसे ही आप इंडिया से बाहर शिफ्ट होते हैं, आप अपनी जॉब के लिए, बिजनेस के लिए, तो आप एनआरआई बन जाते हैं अगर आपने एक लिमिटेड टाइम फ्रेम जो होता है उससे ज़्यादा डेज आप इंडिया से बाहर रहे। तो अगर आप एनआरआई हो गए हैं तो सबसे पहले आपको क्या करना है, जो आपका पुराना अकाउंट है, सेविंग अकाउंट, आइदर या आप उसको क्लोज कर दीजिए या आप उस अकाउंट को एनआरई या एनआरओ अकाउंट में कन्वर्ट करा दीजिए। उसके बाद ही आपको इन्वेस्टमेंट्स करने हैं। तो यहाँ पर जो इन्होंने इन्वेस्टमेंट कर रखा है थ्रू ETF, वो गलत है। यहाँ पर फेमा का नॉन कंप्लाइंस है और इन एनआरआई क्लाइंट को फ्यूचर में हो सकता है हैवी पेनल्टी भी लग जाए। तो अगर आपको इन पेनल्टी से बचना है तो सबसे पहले आपको क्या करना होगा, आपको अपने अकाउंट को एनआरई या एनआरओ में कन्वर्ट कराना है। उसके बाद ही आपको म्यूचुअल फंड में इन्वेस्टमेंट करना है। और आप अगर किसी प्राइवेट ऐप से ऐसे ही इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं थ्रू सेविंग अकाउंट, तो ये बिल्कुल गलत है। आपको किसी भी इस तरीके से इन्वेस्टमेंट नहीं करना है। फर्स्ट क्वेरी तो ये थी कि क्या कन्वर्टिंग माई अकाउंट टू एनआरई एनआरओ? यस, आपको एनआरई और एनआरओ में कन्वर्ट करना चाहिए। अब सेकंड क्वेश्चन आता है कि सर एनआरई में कन्वर्ट करें या एनआरओ में कन्वर्ट करें। देखिए फ्रेंड्स, इसका बहुत सिंपल आंसर है। अगर आप फॉरेन इनकम से इंडिया में इन्वेस्ट करना चाहते हैं तो आपको एनआरई अकाउंट में ही इन्वेस्ट करना चाहिए। आपको एनआरई अकाउंट ओपन करवाना है और उसके थ्रू अपने पैसे को इंडिया में इन्वेस्ट करना है। बट अगर आप ओनली फॉरेन इनकम को इंडिया में इन्वेस्ट करना चाहते हैं तो आपको एनआरई अकाउंट यूज करना है। बट अगर आप इंडिया से आई हुई इनकम को इंडिया में ही इन्वेस्ट करना चाहते हैं, फॉर एग्जाम्पल आपकी इंडिया में प्रॉपर्टी है और आप अभी एनआरआई हैं और इंडियन प्रॉपर्टी पे आपको रेंट आ रहा है, तो वो रेंट आप अपने एनआरओ अकाउंट में लें और उसी एनआरआई अकाउंट से इंडियन म्यूचुअल फंड्स में इन्वेस्ट कीजिए। तो यहाँ पर सबसे सिंपल आंसर ये है कि आपको एनआरई या एनआरओ खुलवाना है। आपको दोनों भी खुलवाने की जरूरत पड़ सकती है, डिपेंड्स अपॉन योर नीड, आपकी रिक्वायरमेंट क्या है। दूसरा, हाउ कैन आई कंटिन्यू और स्टार्ट इन्वेस्टिंग इन म्यूचुअल फंड्स एज ए एनआरआई? देखिए फ्रेंड्स, इसका आंसर ये है कि अगर आपको इन्वेस्ट करना है इंडियन म्यूचुअल फंड्स में, सबसे पहले तो आप एक प्रोफेशनल एडवाइस लें। प्रोफेशनल कंसल्टेंट के थ्रू ही म्यूचुअल फंड्स में इन्वेस्ट करें, क्योंकि यहाँ पर आपको फेमा कंप्लायंस को फुलफिल करना है, सेवी नॉर्म्स को फुलफिल करना है, जिससे आपको किसी भी तरह के किसी लिटिगेशन में ना फंसना पड़े। आपको सबसे पहले एनआरई एनआरओ अकाउंट से अपनी एनआरआई केवाईसी ओपन करानी है और इंडियन इन्वेस्टमेंट्स जो आपके सेविंग अकाउंट से हैं उसको आपको कंटिन्यू नहीं करना है। आइदर आपकी जो केवाईसी है, जब तक आपकी एनआरई एनआरओ अकाउंट्स के थ्रू एनआरआई केवाईसी नहीं हो जाती, आपको इन्वेस्टमेंट नहीं कंटिन्यू करना है। क्योंकि ऐसा कई बार देखा गया है, लोग एनआरआई बन जाते हैं बट कंटिन्यू इन्वेस्टमेंट करते हैं अपने सेविंग अकाउंट से। ये फेमा का वायलेशन है, यहाँ पर हैवी पेनल्टीज लग सकती है, तो आपको इसको अवॉइड करना है। और आपको प्रोफेशनल एडवाइस इसलिए भी लेनी है जहाँ पर आपको बेनिफिट्स मिले कि आपके टैक्सेशंस के क्या पॉइंट ऑफ व्यू होंगे अगर आप इंडिया में इन्वेस्टमेंट करते हैं। आपको प्रॉपर गाइडेंस मिल जाए, भाई एनआरई एनआरओ से ही करना क्यों बेटर है, या आपकी कोई भी डाउट्स हैं जो कि कई बार आपको बहुत परेशान करते हैं, कई बार समझ नहीं आते और आप इस वजह से फ्यूचर में आपको उनके लॉसेस आपको लेने पड़ते हैं। क्यों? क्योंकि आपने फेमा का वायलेशन किया। तो फ्रेंड्स, अगर आप भी चाहते हैं सही एडवाइस, सही तरीके से इन्वेस्टमेंट, सही प्लानिंग के साथ इन्वेस्टमेंट, तो आप हमारे थ्रू भी अपना इन्वेस्टमेंट कंटिन्यू कर सकते हैं। और आप अगर हमारे साथ अपना इन्वेस्टमेंट कंटिन्यू करना चाहते हैं तो आप वीडियो में दिए हुए नंबर से हमसे कनेक्ट करके अपनी इन्वेस्टमेंट जर्नी हमारे थ्रू शुरू कर सकते हैं, जहां पर आपको
प्रोफेशनल गाइडेंस देंगे, आपकी हैंड होल्डिंग प्रॉपर रखेंगे, आपको प्रॉपर गाइड करेंगे, जिससे कि आप कोई भी रूल का वायलेशन ना करें और आपका इन्वेस्टमेंट बहुत अच्छे से इंडिया में हो जाए। तो उम्मीद है आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद दोस्तों।